हैया अलल फलाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुग़िला अन्हा लैलतन फ़अख़्ख़रहा हत्ता रक़दना फ़िल मस्जिद थुम्मा इस्तयक़ज़ना थुम्मा रक़दना थुम्मा इस्तयक़ज़ना थुम्मा ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा क़ाल लैसा अहदुम मिन अहलिल अर्दि अल-लैलता यंतज़िरु अस्सलाता गैरुकुम। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी किताबों के अंदर इस रिवायत को नक़ल फरमाया। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैं। फरमाते हैं कि एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज को ताख़ीर कर दी इशा की नमाज के लिए। सहाबा किराम फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कि हम लोग मस्जिद के अंदर थे, हम लोग मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे थे, यहाँ तक कि हम सो गए। तुम मस्तक़ज़ना, फिर हम जागे, फिर हम सो गए, फिर हम जागे। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बड़ी ताख़ीर से अपने हुजरे से अपने घर से निकले। तुम्मा ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्मा क़ाल लैसा अहदुम मिन अहलिल अर्दि अल-लैलता यंतज़िरु अस्सलाता गैरुकुम। फरमाया कि तुम्हारे अलावा इस ज़मीन पर इस वक्त नमाज का इंतज़ार कोई और नहीं कर रहा है। मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को अपनी किताबों में नक़ल फरमाया और इसके अंदर इशा की नमाज को देर से और ताख़ीर से पढ़ने की फजीलत बताई गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत के अंदर बयान फरमाया कि इशा की नमाज को ताख़ीर के साथ पढ़ना, देर के साथ पढ़ना, यही उसका अफजल तरीन और सबसे बेहतरीन वक्त है। एक रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझको अपनी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ नहीं होता और मुझको ये डर नहीं होता कि मेरी उम्मत को तकलीफ़ होगी, तो मैं मेरी उम्मत को इशा की नमाज इसी वक्त पर पढ़ने का हुक्म देता। यानी रात का आधा हिस्सा जब रात हो जाए उस वक्त तक इशा की नमाज का वक्त होता है। लिहाजा एक तिहाई रात के गुजरने के बाद या आधी रात से पहले तक इशा की नमाज को पढ़ने का अफजल तरीन वक्त है। और आपने फरमाया कि यही अफजल तरीन वक्त है और अगर उम्मत की मशक्क़त का अगर मुझको खौफ नहीं होता तो मैं इसी रात के आखिरी वक्त में, इशा के आखिरी वक्त में इशा की नमाज को पढ़ने का हुक्म देता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की सहूलत का ख्याल रखा। और इस रिवायत के अंदर जहाँ बहुत सारी बातें इससे मालूम हुई, इससे ये बात भी मालूम हुई कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मस्जिद के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते थे नमाज पढ़ने के लिए और उस वक्त तक सफ़ों को दुरुस्त नहीं करते थे कि जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर नमाज के लिए दाखिल ना होते। इससे ये मसला मालूम हुआ कि अगर इमाम जो मस्जिद का मुकर्रर इमाम है, उस मस्जिद के इमाम के आने तक उस इमाम का इंतज़ार करना चाहिए मस्जिद के अंदर। बहुत सारी मस्जिदों के अंदर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो घड़ी की कांटे को, सुई को देखते हुए रहते हैं, सेकंड के कांटे को। जैसे ही बराबर वक्त हो गया फौरन सब बंदी करने के लिए आ जाते हैं, चाहे इमाम आओ या ना आओ। बहुत सारी मस्जिदों के अंदर तो 1 मिनट भी, आधा मिनट भी इमाम का इंतज़ार नहीं किया जाता और जैसे ही इमाम 2 मिनट 3 मिनट ताख़ीर से आए, इमाम के आने तक एक रकात भी ख़त्म हो जाती है। ये खिलाफ सुन्नत है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की ये सुन्नत थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने तक मस्जिद में इंतज़ार किया करते थे। इसीलिए मस्जिदों के अंदर जो मुकर्रर इमाम होता है, उस इमाम के आने तक, जब तक कि इमाम के ना आने की पक्की खबर हमको मालूम ना हो, उस वक्त तक इमाम का इंतज़ार करना ये सहाबा किराम की सुन्नत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इसी बात की तालीम दी। इसमें इस रिवायत के अंदर एक बात ये भी मालूम हुई कि मस्जिदों के अंदर सोना भी जायज़ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम
साहबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते हुए मस्जिद में सो गए। इस रिवायत के अंदर जैसे मालूम हुआ, लिहाजा वक्त ज़रूरत मस्जिद में आराम करना और मस्जिद में सोना भी जायज़ है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा किराम की इसमें तारीफ़ भी की और बयान फरमाया कि इस वक्त सुरूए ज़मीन पर सिवाय तुम्हारी जमात के कोई और जमात नमाज के इंतज़ार में मौजूद नहीं है। इसमें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ की। इससे ये बात भी मालूम हुई कि अगर कोई शख्स नेक काम करता है, खैर का काम करता है, भलाई का काम करता है, तो कभी कभार उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ की जा सकती है, इस गर्ज से ताकि उसको नेक काम और खैर के काम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रहनुमाई की जाए और उसको उभारा जाए। लिहाजा इस रिवायत के अंदर सबसे बुनियादी बात जो मालूम हुई वो इशा का अफजल तरीन वक्त हुआ कि अफजल तरीन इशा का वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है, यानी इशा का आखिरी जो वक्त है उस आखिरी वक्त में इशा की नमाज को पढ़ना ज़्यादा फजीलत का और ज़्यादा अफजल वक्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों को पढ़ने, सीखने, समझने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। खाली गिरने का दिन है आज, 2-3 बार गए। मोटू वाली भाग लग जाती सीधा। सीधा जेड बोल के ऐसा पहले जेड थी।
वालेकुम अस्सलाम।